नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतां समारोपितभामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। महावीर बिनमो हनुमाना राम जासु जस आपको बखाना। हमने पहले भी कहा कि पात्रता देखनी बहुत जरूरी होती है। पात्र कहते किसे हैं? बिना पात्र के मानव को किसी की वंदना नहीं करनी चाहिए। पात्रता क्या है? जैसे दही है, और दही आप तांब के पात्र में रखेंगे, दही जो है खराब हो जाएगी। आप काठ के पात्र में रखें, स्टील में रखें तो नहीं खराब होती। ऐसे ही जीवन में या तो एक पदार्थ दृष्टांत दिया है, ऐसे ही मानव बिना पात्रता की कोई चीज देनी नहीं चाहिए। कथा कहने वाले अनेक आ रहे हैं, कथा कहने सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन हमने कई बार कहा धर्म व्यापार है, विद्या व्यापार है, सत्ता व्यापार है, ये सब व्यापार है। आज के धर्म जो है सब व्यापारी लोग आ गए हैं। पात्रता का मतलब ये कि कभी भी जो कि एक वहां डंगर हलवाई होता था, जो कि ये लोग जा करके बाहर का आहार करते थे, वो गुरु जी को हमारे अच्छा नहीं लगता था। जो उनके गुरु थे चंद्रदेव जी, जाके वहां एक डंगर होता तो लोग जाके वहां समोसा खाते थे। आचार्य लोग समोसा खाएंगे बाहर का, आहार पर जब तक नहीं होगा तो पात्रता कैसे आएगी? आहार पर तो सबसे विशेष हमारे गुरुदेव जी का आहार विहार सानिध्य में रहने पे पता चलता। 2 पैसे की कोई हड़िया लाता है, 4 बार ठोंकता है, कच्ची है कि पक्की है, 2 पैसे की। और जीवन के आप कर्णधार बनाने जा रहे हैं कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। जो आपको परमात्मा गुरु वह होता जो परमात्मा का, ईश्वर का आपको ले जाके परमात्मा का आपको बोध करा दे, परमात्मा का आपको दर्शन करा दे, उसको गुरु कहते हैं। आज के गुरु कहते हैं भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। ये आज के भगवान है, कहते हैं मैं ही भगवान हूं। और यही चल रहा है सत्य सनातन धर्म में। हमारे सत्य सनातन धर्म को लोग इतने बदनाम किए हैं क्योंकि इसमें माल मिलता है, धन मिलता है। एक आश्रम नहीं, न जाने कितने आश्रम, वो अपने चेलों से भय खाते हैं। कभी नहाएंगे नहीं, लेकिन उनका चेला अगर आ गया कनाडा से तो उसके लिए रात भर जगेंगे कि रात भर गुरु जी जो है भजन ही कर रहे। तो ऐसे आज धर्म व्यापार विद्या, किसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने सब देखा है। तो कहने का बिना पात्र के हमारे गुरुदेव जी हैं। कभी भी अगर किसी गुरु से मंत्र लिया है तो हमारे गुरु जी मंत्र नहीं देते हैं। हमने देखा एक बार गुरु जी क्या कथा चल रही थी रामलीला ग्राउंड में, तो किसी ने हमसे अप्रोच लगाना चाहा कि गुरु से मंत्र। हमने कहा वहां अप्रोच नहीं लगती, गुरु जी स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं तब मंत्र देते हैं। अप्रोच नहीं मानते गुरु जी, चाहे उनका सगा हो, कोई संबंधी हो, चाहे भाई हो, मित्र हो, दोस्त हो, कोई भी पारिवारिक कोई रिलेशन नहीं। जीवन में उनको मोह हुआ ही नहीं, क्योंकि पात्रता दिखते हैं, बिना पात्रता के नहीं। हम बताइए किस पात्रता के हैं? हरिद्वार में कुंभ का मेला था और हम कम से कम 100 के बीच में थे। उन्होंने किसी को सूचना भी नहीं दी, कहा कि कमलेश्वर से हम मंत्र देना शुरू करेंगे। कमलेश्वर आए, मतलब कई लोगों को
दीक्षा लेने के लिए लाइन लगी थी, भीड़ पड़ी थी, लेकिन गुरुजी दिव्य दृष्टि से श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। मैं उनके पिताजी के संग था, बाबूजी के संग था पिताजी के। पिताजी ऊपर थे, उनके कोई रिलेटिव थे, तो बाबूजी का हमारा पिताजी का चल रहा था। छोटे दादा साथ ही पढ़े थे प्रेम के पूरा में, तो हमारे दादाओं से संबंध रहे। तो ऐसे संत, अगर पिताजी का दर्शन जी किसी ने किया है, शायद उनसे परम संत मैंने देखा ही नहीं, जिनकी हमारे गुरुजी पुत्र है, देखा ही। हमने दादाजी को भी देखा है, ऐसे थे। शायद रामचरितमानस में वक्ता प्रवक्ता मैंने अभी तक देखा ही नहीं। संपूर्ण रामायण का हमारे यहाँ सम्मेलन होता था, पंडित उदयकांत कराते थे, उन्हें बालकाल था, उसमें आते थे जितने भी वहां व्यास आते थे। गुरु जी जो दादा थे सूर्य, अब क्या नाम ले हम श्रेष्ठ लोगों का, नाम लेना भी अपराध होता है। हमारे यहाँ का नाम लेता, हमारी पत्नियां ना जो होती थी हमारी श्री राम की मर्यादाएं थी, उसी परंपराएं से यह हमारी श्री राम की मर्यादा से चलता है। पत्नी अपना नाम जो है यहाँ लिखा लेती थी राइट में, मैं फला की फला नाम का, तो नाम नहीं लेती तो अपना जाके कहीं मेले में कहीं सीधी होती थी, गुम हो जाती, वो हाथ दिखा देती थी, ये नाम है उनका, अपने नाम भी नहीं लेती थी। ये हमारी हम मर्यादाएं रही। इन मर्यादाओं को कौन कहेगा, इन मर्यादाओं को कौन समझाएगा? ये हमारे गुरुदेव हमारे जो है इसको कई बार कहते हैं। रामचरितमानस के जितने वक्ता प्रवक्ता या आज तक हमने जो देखे हैं, बिना पात्रता के नहीं, वो कहते हैं मैं स्वयं को मैं किसी के लिए कथा नहीं कहता हूं, मैं किसी के लोग नहीं, मैं स्वयं सुनता हूं और अपने में श्री हनुमान जी को कथा सुनाता हूं। साक्षात कहते हैं मैं श्री हनुमान जी को कथा सुनाता हूं। भेद से भिक्षा मिलती, परमात्मा नहीं मिलता है। आध्यात्म हमारा बहुत गहरा है, और आध्यात्म का जिसने अध्ययन किया हो, आध्यात्म के जो चिंतन में हो, जो आध्यात्म के समुद्र था लिया हो, तो वही गुरुदेव को पहचान पाएगा। अन्यथा कोई साधारण वक्ता प्रवक्ता टीका किया, हर व्यक्ति अपनी टीका लिखता है। गुरु जी ने अपनी टीका अनेक टीकाएं लिखी हैं। लोग भारतवर्ष के लोग इतने वो पढ़े लिखे नहीं है। बताइए तुलसीदास जी, अरे कहा सुनी का तो खेला है, किसी कोई कहीं प्रमाणित है? तुलसीदास कितने लोग विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव कोई उसको स्वीकार करते हैं। कोई भी सिंह ना, कोई भी अगर गुरु जी के चेतावनी देता है, हमने देखा है कि भाई आप टीका है, मेरी भी टीका, आइए फिर रण में, रणरंग धीरम आइए आपकी। अगर हमारे जौनपुर में ब्रह्मसूत्र वही जगा पाता है, करपात्री जी आए थे जगाने के लिए, और जौनपुर में जगाए ब्रह्मानंद जी के आगे। करपात्री धर्म सम्राट कहे जाते हैं। दर्शन किया है, देखा भी है, कई भाष्य किए हैं, अनेक शिष्य थे। प्रवचन माने दूसरे का वचन, प्रवचन माने दूसरे का वचन। अपना क्या है, आप निज का क्या है? तो गुरुदेव ने जो पात्रता बिना पात्र के देखे हुए नहीं देते, तो इसलिए पात्रों की वंदना जब गोस्वामी जी ने किया तो पात्र को देखा कि श्री हनुमान जी कौन है। श्री हनुमान जी मुख्य न्यायाधीश है राम कथा के, और राम कथा लिखी किसने ये भी नहीं मालूम है। आध्यात्म का केंद्र क्या तुलसीदास ने? तुलसीदास जो कहना भाषा बनी थे, सत्य कहूं लिख कागज गोरे, मैंने लिखी ही नहीं। अब ये है भाषा भनित एक नहीं मोरी, सत्य कहूं, मैं सत्य कहता हूं, मेरा कागज कोरा था। लिखी किसने? कि जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। देवियां ये मानस में देखें जिनका विवाह नहीं होता हो, और हमारे गौरी शंकर भगवान का दर्शन कर ले, पुरुष हो या स्त्री हो, उसका तत्काल विवाह हो जाता है 1.25 महीने में। ये हमारे गौरी शंकर मंदिर की विशेषता है, जहां गुरुजी ने काफी समय तक जो है गुरुजी रहे, और गुरुजी इस बात को कहते भी हैं, अनुभव करते हैं। तो विश्व में अद्वितीय है कि मंदिर बहुत हैं, लेकिन गौरी और शिव का एक स्थान पर मंदिर नहीं। यह विश्व की एक विशेष, कभी आप लोगों को मौका मिले, जौनपुर में सुजानगंज ब्लॉक है, मछली शहर तहसील है, और गौरी शंकर भगवान जाकर के दर्शन करें।
आपका कोई ऐसा कार्य नहीं जो बने। हमारे वहां आज गुरु शंकराचार्य भी वहां आए, हमारे देवनायकाचार्य जो थे, जो नया विश्व है हमारे वहीं जिस गांव में है, गुरु जी का भी वहीं जन्म हुआ, देवनायकाचार्य जी का भी दुनिया जानती, जगत शंकराचार्य से जगत गुरु थे। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान का एक कोई उदाहरण कोई हम दे नहीं सकते, को बड़ा छोट कहता है हमारे गुरुदेव का। तो आप लोग कभी आध्यात्म में, अगर जिसने आध्यात्म का चिंतन किया हो, आध्यात्म में रहा हो, वही हमारे गुरुदेव को जानते। तर्क और वितर्क कुतर्क करना एक दूसरी बात है, लेकिन अगर आध्यात्म का चिंतन किया होगा, उसे आध्यात्म 7 घंटे एक आसन से बैठ करके श्री हनुमान जी का आराधना और पूजन करता हो तो गुरुदेव के विषय में या आध्यात्म जान सकता है। आज तो लोग परमात्मा के प्रति जो है, मंदिर पड़ेगा आंख मार दे, भगवान भी आंख मार देते, जाओ बेटा बच्चा, मंदिर का भी दर्शन नहीं करते। तो पात्रता का जो हमने विषय कहा, और बंधव प्रथम महीसुर चरण, ब्राह्मणों की वंदना की गोस्वामी जी ने, बंधव प्रथम महीसुर चरण, मही माने पृथ्वी, तो पृथ्वी के देवता विप्र ही है भाई। हमारे योगी जी भी कहते हैं, हमने देखा कि योगी जी कई बार कहे चंदन लगाओ, ब्राह्मण को दक्षिणा दो। ब्राह्मण दक्षिणा वाला नहीं, अगर कोई ब्राह्मण को देता दक्षिण, जल्दी मरेगा नहीं।